मुकेश अंबानी। ये आदमी आज इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे अमीर आदमी है। इनकी अमीरी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में हुई इनके छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी दुनिया की सबसे महंगी शादी थी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस शादी में मुकेश अंबानी ने अपनी नेटवर्थ का केवल 0.8% ही खर्च किया था। Months of lavish celebrations, featuring top stars and global business moguls as guests, and performances by rarely seen artists with exclusive jewelry and fairy tale-like decor. India's wedding of the year has finally wrapped up. अब सवाल ये नहीं है कि मुकेश अंबानी ने इतनी महंगी शादी क्यों की, बल्कि सवाल ये है कि मुकेश अंबानी आखिर इतने अमीर बने कैसे। क्या इनके फादर ने इनको इतना अमीर बनाया, और अगर हाँ तो इनके छोटे भाई अनिल अंबानी इनसे इतनी पीछे क्यों रह गए। क्या इनके फादर ने इनके छोटे भाई अनिल अंबानी को सपोर्ट नहीं किया। आखिर क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं द राइज ऑफ अंबानी। आज हम जिस मुकेश अंबानी को देखते हैं, इनको समझने के लिए हमें आज से लगभग 100 साल पीछे जाना होगा। साल 1930 गुजरात के चोरवाड़ में जमुनाबेन की शादी हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी से हुई, जो चोरवाड़ में छोटे से स्कूल के टीचर थे। 28 दिसंबर 1932 इस दिन इनके घर एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम धीरज लाल हीराचंद अंबानी रखा। लेकिन किसको पता था कि यही लड़का आगे चलकर पूरे इंडिया में धीरू भाई अंबानी के नाम से जाना जाएगा। धीरू भाई अंबानी के पिताजी एक नॉर्मल टीचर थे, जिनकी सैलरी से केवल घर का खर्चा ही चल पाता था। और धीरू भाई अंबानी गुजरात में उस टाइम पर पैदा हुए, जिस टाइम पर गुजरात के ज्यादातर लोग विदेश जाकर काम किया करते थे। इसी चीज को फॉलो करते हुए साल 1949 में धीरू भाई जब 17 साल के थे, तब इनको यमन भेज दिया गया। लेकिन किसको पता था कि यही लड़का आगे चलकर इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर की नींव रखेगा। धीरू भाई को यमन में क्लर्क की नौकरी मिली, जिसमें उन्हें पेट्रोल पंप पर काम करना पड़ा। लेकिन धीरू भाई ने मेहनत से काम किया, और इसी मेहनत के चलते ये आगे चलकर इसी कंपनी में मैनेजर भी बने। इसी टाइम पर धीरू भाई अंबानी ने इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेडिंग बिजनेस को समझा। धीरू भाई अंबानी साल 1955 में इंडिया वापस आते हैं, और 12 मार्च 1955 को कोकिलाबेन पटेल के साथ धीरू भाई अंबानी की शादी हो जाती है। शादी के बाद कोकिलाबेन पटेल भी धीरू भाई अंबानी के साथ यमन आ जाती हैं, और यहीं पर अपने पहले बच्चे को जन्म देती हैं। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि मुकेश अंबानी ही थे। एक दिन जब धीरू भाई अंबानी यमन के एक बाजार में घूम रहे थे, तब इन्होंने देखा कि जो मसाले इंडिया में 20 से 30 रुपए किलोग्राम मिलते हैं, वही मसाले यहाँ 120-130 रुपए किलोग्राम बेचे जा रहे हैं। इसी को देखकर धीरू भाई अंबानी के दिमाग में एक ऐसा बिजनेस आइडिया आया, जिसने इनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। साल 1957 इसी बिजनेस आइडिया को लेकर धीरू भाई अंबानी हमेशा के लिए इंडिया वापस आते हैं। इंडिया वापस आने के बाद धीरू भाई ने अपने कज़न चंपक लाल के साथ मिलकर मुंबई में एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की, और इस कंपनी का नाम रिलायंस कमर्शियल कोऑपरेशन रखा। और इसी कंपनी के नाम पर धीरू भाई अंबानी ने सबसे पहले इंडिया के मसालों को यमन में ट्रेड करना शुरू किया, जिससे इन्होंने बढ़िया मुनाफा कमाया। लेकिन धीरू भाई अंबानी यहाँ नहीं रुकने वाले थे, और एक दिन धीरू भाई अंबानी को सरकारी रिपोर्ट के माध्यम से ये पता लगा कि अफ्रीकन कंट्रीज में कॉटन की मांग बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए धीरू भाई ने दो काम किए। पहले तो धीरू भाई ने कॉटन और नायलॉन को अफ्रीकन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना शुरू किया। इसके साथ साथ धीरू भाई ने पॉलिस्टर को इंपोर्ट करना शुरू किया, और पॉलिस्टर से अपना खुद का एक कपड़ा बनाया। और ये कपड़ा इंडिया में लोगों को बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि इस कपड़े पर प्रेस करने की जरूरत ही नहीं थी, और ये कॉटन से बहुत सस्ता मिलता था। और इस धंधे में धीरू भाई ने बहुत प्रॉफिट बनाया। और जब ये बात इंडिया के अदर बिजनेसमैनों को पता लगी, तो उन्होंने भी इस फील्ड में आना शुरू कर दिया। लेकिन धीरू भाई अंबानी कोई नए बिजनेसमैन नहीं थे, उन्होंने इस खतरे को पहले ही भाप लिया था। और जब तक इंडिया के अदर बिजनेसमैन इस फील्ड में आए, तब तक धीरू भाई अंबानी ने अपना एक ब्रांड बना दिया था, जिसका नाम था विमल क्लोथिंग। और इसी ब्रांड ने धीरू भाई अंबानी को इंडिया के टॉप बिजनेसमैनों में शामिल कर दिया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी।
विमल क्लोथिंग की मार्केटिंग के लिए धीरू भाई अंबानी ने उस टाइम के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को साइन किया और एड्स बनवाए, जिससे इंडिया के एक एक घर में ये नाम पहुंचा। यहाँ तक कि वर्ल्ड कप में भी विमल क्लोथिंग के एड चलने लगे। इतनी मार्केटिंग के बाद विमल क्लोथिंग इंडिया का नंबर 1 क्लोथिंग ब्रांड बन गया, जिसकी वजह से साल 1980 तक रिलायंस ने 240 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया था। इसी के साथ धीरू भाई अंबानी पॉलिस्टर किंग बन गए थे और अब इनका कपड़ा नहीं, इनका ब्रांड बिकता था। और इस टाइम तक धीरू भाई अंबानी के दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी इस बिजनेस में आ चुके थे।